हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारी सभी क्लासेज पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड है। यानी कि आज उसी से ही रिलेटेड आज का भी हमारा टॉपिक रहने वाला है। यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्वस्थ और अस्वस्थ पशु की पहचान, यानी कि पशु स्वास्थ्य के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर जैसे मान लीजिए अगर स्वस्थ पशु हैं तो स्वस्थ पशु के शरीर में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देने वाले हैं, अगर अस्वस्थ पशु है तो उसके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि स्वस्थ पशु की पहचान, यानी कि बाहरी लक्षणों के आधार पर जो हमें दिखाई दे, उन बाहरी लक्षणों के आधार पर कैसे हम पहचान करें कि ये पशु स्वस्थ है और ये पशु अस्वस्थ है। क्योंकि आज की क्लास का डिस्कशन हम यही टॉपिक को लेकर करने वाले हैं कि स्वस्थ पशु में और अस्वस्थ पशु में क्या अंतर हमें दिखाई देता है अगर हम बाहरी लक्षण हम इसमें देखते हैं तो। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए सबसे पहले जहां तक बात आती है पशु की शारीरिक स्थिति, यानी कि टॉपिक को हम लेने वाले हैं कौन सा है, स्वस्थ और अस्वस्थ पशु की पहचान। अस्वस्थ व स्वस्थ पशु की पहचान। देखिए स्वस्थ और अस्वस्थ पशु की पहचान करने वाले हैं कि स्वस्थ पशु में क्या क्या लक्षण सो दिखाई देते हैं और अस्वस्थ में क्या क्या दिखाई देते हैं। तो दोनों ही तरफ हम लिखने वाले हैं। एक तरफ तो कौन सा पशु लेने वाले हैं, स्वस्थ पशु, कौन सा, स्वस्थ पशु, और एक तरफ हम लेने वाले हैं अस्वस्थ पशु। कौन सा लेने वाले हैं, अस्वस्थ पशु। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे स्वस्थ पशु की शारीरिक स्थिति। क्या देखेंगे, अभी दोनों के ही देख लेते हैं। शारीरिक स्थिति अगर देखी जाए शारीरिक स्थिति में कि स्वस्थ पशु की शारीरिक स्थिति को अगर हम देखते हैं तो शारीरिक स्थिति बिल्कुल सामान्य रूप से नजर आती है। कैसी नजर आती है, बिल्कुल सामान्य स्थिति है। यानी कि चारा चरता हुआ नजर आता है, शरीर उसका एक्टिव होता है। जबकि अगर उसकी अस्वस्थ पशु की अगर देखें तो यहां पर असामान्य स्थिति नजर आती है। क्या आती है, असामान्य स्थिति। देखिए असामान्य स्थिति में हम कहेंगे अगर कोई पशु अस्वस्थ होगा तो एक तो क्या होगा, वो गर्दन को नीचे झुकाकर थोड़ा सा खड़ा होता है, ये स्थिति देखी जाती है उसमें। दूसरा क्या है, गर्दन को नीचे झुकाकर खड़ा है भी। और दूसरा एकांत में रहना। भाई जैसा जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान भी अगर बीमार होता है तो झुंड में रहना या हम कहें ग्रुप में रहना कम पसंद करता है। इसी प्रकार से जानवर भी क्या है, झुंड में रहना कम पसंद करेगा जब वो बीमार होगा। इसलिए अस्वस्थ पशु का एक ये भी लक्षण हो सकता है, एक तो गर्दन को नीचे झुकाकर खड़ा होगा, वो गर्दन को नीचे झुकाकर, यानी कि गर्दन को नीचे झुकाकर क्या होता है, खड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा गर्दन को नीचे झुकाकर खड़ा है। दूसरा एकांत में रहना ज्यादातर पसंद करेगा, यानी कि झुंड से अलग एकांत में रहेगा। ठीक है, ये भी अस्वस्थ पशु की बाहरी लक्षण में आते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या देखने वाले हैं, उसकी भूख देखने वाले हैं। भी भूख, यानी कि जैसे मान लीजिए स्वस्थ पशु है, सामान्य भूख उसे लगेगी, सामान्य चारा वो चरेगा, यानी कि भूख भी हम कह सकते हैं। स्वस्थ पशु होगा तो सामान्य उसे क्या लगने वाली है, भूख उसकी रहेगी। और अगर अस्वस्थ रहेगा तो अस्वस्थ में क्या होगा, असामान्य उसकी भूख रहेगी, यानी कि असामान्य भूख। यानी कि चारा खाना या तो क्या कर देगा, बंद कर देगा, या क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, खाना पीना कहने का मतलब है अस्वस्थ पशु होगा तो चारा चरना वो क्या कर देता है, कम कर देता है, भूख लगना उसको बंद हो जाती है, या हम कहें भूख लगना उसको कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी अस्वस्थ पशु के हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम देखते हैं उसकी त्वचा। क्या देखते हैं अभी, त्वचा, क्योंकि बाहरी लक्षण हम देख रहे हैं, बाहरी लक्षणों के आधार पर पहचान कर रहे हैं। स्वस्थ पशु को ऐसे कहेंगे और अस्वस्थ से कहेंगे। त्वचा अगर देखेंगे तो त्वचा स्वस्थ पशु की कैसी दिखाई देगी, भी कोमल दिखाई देगी, कोमल के साथ में मुलायम त्वचा दिखाई देगी और साथ ही चमकदार त्वचा दिखाई देती है। चमकदार त्वचा, ठीक है, चमकदार त्वचा दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अस्वस्थ पशु होगा तो त्वचा में क्या होगा, भी झुर्रियां यहां पर दिखाई देंगी। झुर्रियां त्वचा में रूखापन दिखाई देगा।
रूखापन दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि जो स्वस्थ होगा उसमें त्वचा में पानी की बूंदें दिखाई देंगी, थोड़ा सा चिकनाहट वहां पर दिखाई देगी, जबकि यहां पर रूखापन दिखाई देता है। कौन से पशुओं में? अस्वस्थ पशुओं में। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं अपन उसके बाल। बालों की भी स्थिति देखते हैं अभी। स्वस्थ पशु में बालों की स्थिति कैसी दिखाई देगी और अस्वस्थ पशु में बालों की स्थिति कैसी दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट आता है स्वस्थ पशु की, देखते हैं सबसे पहले बाल। देखिए बाल भी कैसे होते हैं, उसके लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। इसके अलावा हमने कहा कोमल होते हैं या हमके मुलायम होते हैं। किसी भी प्रकार का झड़ना नहीं होता है बालों का। ठीक है, यानी कि ना ही बाल क्या होते हैं भाई, टूटते हैं। झड़ना नहीं, मुलायम होते हैं, हालांकि टूटते भी नहीं है। ये सारी चीजें स्वस्थ पशु की दिखाई देती हैं। लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, झड़ते नहीं है और ना ही वो टूटते हैं। ये स्वस्थ पशु के बाल इस प्रकार से नजर आते हैं। जबकि ज्यादातर जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई अस्वस्थ पशु होगा तो उसके बालों पे इफेक्ट ऐसा पड़ेगा कि बालों में हाथ दिया और बालों में हाथ उभर कर आ गए, यानी कि क्या हुआ, बालों का टूटना। बालों का टूटना, बालों का टूटना यहां पर दिखाई देगा। या हम कहीं बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर पशु को स्किन से रिलेटेड भी अगर कोई बीमारी है तो उस स्थिति में भी पशु के जो बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। तो झड़ने हैं बाल तो हमने क्या कहेंगे भी, पशु कैसा है, स्वस्थ पशु है। जबकि स्वस्थ पशु में किसी भी प्रकार के ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट आता है उसका मजल, क्योंकि मजल के माध्यम से, यानी कि मजल के माध्यम से हम देखकर बता सकते हैं कि पशु स्वस्थ है या पशु अस्वस्थ है। देखिए मेनली तो क्या आता है, मजल। मजल क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पशु का जो चेहरा होता है, हम कहें जहां से पशु खाना खाता है या जो उसका मुंह होता है, उसके ऊपर ब्लैक रंग का उभार होता है अलग से, जहां पर पानी की बूंदें हमेशा बनी रहती है। और पानी की जो बूंदें हैं वो स्वस्थ पशु की पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है। यानी कि मजल पर पानी की बूंदें, क्या कहेंगे हम, मजल पर पानी की बूंदें, पानी की बूंदें सदैव बनी रहती है, सदैव बनी रहती है। यानी कि अगर पशु स्वस्थ है तो उसके मजल पर उसका जो नथुना होगा, और नथुने भी हम कहेंगे नथुने से किसी भी प्रकार का कोई स्राव, नथुने से यानी कि जो नाक मार्ग उसका होता है, किसी प्रकार का कोई स्राव हमें दिखाई नहीं देता है। या हम कहें कि नाकों से किसी भी प्रकार का कोई स्राव नहीं आता है, नथुने क्या होते हैं, स्राव से मुक्त होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, पानी की बूंदें, या हम कहें जो मजल होता है वो क्या होता है भाई, सूख जाता है, मजल सूख जाता है। यानी कि मजल पर पानी की बूंदें दिखाई नहीं देती हैं। मजल कैसा दिखाई देते हैं, रूखापन या फिर शुष्क, या हम कहें ड्राई, शुष्क दिखाई देता है मजल। कैसा दिखाई देता है, शुष्क दिखाई देता है। यानी कि सूख जाता है, पानी की बूंदें वहां पर नहीं दिखाई देती, ड्राइनेस वहां पर दिखाई देती है। अगर पशु अस्वस्थ है तो नथुनों से भी स्राव वहां पर दिखाई देते हैं। हम कहें म्यूकस का स्राव आना नथुनों से, नथुने से म्यूकस का स्राव आना, यह कंडीशन यहां पर दिखाई देती है। यानी कि मजल कैसा होता है, मजल पर पानी की बूंदें सदैव बनी रहती है, जो स्वस्थ पशु की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। और यहां पर हमने कहा कि अस्वस्थ पशु होगा तो मजल कैसी होती है, सूख जाती है, पानी की बूंदें वहां पर दिखाई नहीं देती हैं। और नथुने से भी, याम के नाक मार्ग से भी क्या आता है भाई, म्यूकस का स्राव यहां पर दिखाई देता है। तो इनके माध्यम से भी अपन बता सकते हैं ये पशु आज स्वस्थ है और ये अस्वस्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लक्षण देखने वाले हैं उसका शारीरिक तापमान। कौन सा देखने वाले हैं, पशु के शरीर का शारीरिक तापमान। देखिए शारीरिक तापमान,
अगर जैसे मान लीजिए पशु स्वस्थ है तो उसके शरीर का जो तापमान है, अगर मान लीजिए पशु स्वस्थ है तो शरीर का तापमान कैसा होता है, सामान्य होगा भाई। ऐसा होगा, बिल्कुल सामान्य, यानी कि जितना उसका सामान्य नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जैसे मान लीजिए गाय भैंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो लमसम इतना ही मिलने वाला है। अगर अस्वस्थ हुआ तो या तो शरीर का जो टेम्परेचर है कम मिलेगा, या इसके अलावा शरीर का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, या फिर बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि अस्वस्थ होगा तो उसके शरीर के तापमान में भी क्या होगी, गिरावट होगी या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा उसकी नाड़ी दर, कौन सी, नाड़ी दर। देखिए जो नाड़ी दर अगर बात करें या फिर हम बात करें श्वसन दर, दोनों की अगर हम बात करें, अगर स्वस्थ पशु है तो दोनों में ये चीजें सामान्य देखने को मिलेंगी, यानी कि नाड़ी दर भी सामान्य होगी और श्वसन दर भी सामान्य होगी। और अगर अस्वस्थ होगा तो नाड़ी दर या तो कम मिलेंगी या श्वसन दर भी कम मिलेगी, या फिर यहां पर दोनों ही चीजें ज्यादा देखने को मिल सकती है। यानी कि श्वसन दर और नाड़ी दर अगर स्वस्थ पशु है तो सामान्य देखने को मिलेगी, अस्वस्थ है तो कम या ज्यादा वहां पर दिखाई देगी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें उसकी आंखें, तो आंखें कैसी होंगी स्वस्थ पशु की, चमकीली होंगी। ठीक है। और अस्वस्थ पशु की आंखें धसी हुई हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट अगर देखें तो कौन सा आता है, पशु का गोबर। कौन सा आता है भी, गोबर। देखिए गोबर से भी हम पता कर सकते हैं कि स्वस्थ पशु है या अस्वस्थ पशु है। अगर जैसे नॉर्मल अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में अगर पशु का गोबर देखें तो किस अवस्था में होता है, अर्ध ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है गोबर, अर्ध ठोस अवस्था में होता है, यानी कि ना तो ज्यादा पतला होता है और ना ही ज्यादा गाढ़ा होता है, यानी कि अर्ध ठोस अवस्था में होता है। अगर जैसे मान लीजिए अगर स्वस्थ है तो वहां पर गैस के बुलबुले, गैस के बुलबुले दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि देखिए पशु अगर स्वस्थ रूप से गोबर कर रहा है तो किसी भी प्रकार के कोई गैस के जो बुलबुले हैं उस गोबर में दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का, यानी कि ब्लड मुक्त अपन कह सकते हैं भाई, ब्लड मुक्त, यानी कि ब्लड गोबर के अंदर दिखाई नहीं देता है। ब्लड से क्या होता है, मुक्त होता है। यानी कि अगर हम कहें स्वस्थ पशु का गोबर कैसा होगा, अर्धठोस अवस्था में होगा, किसी भी प्रकार की ना तो गैस के बुलबुले वहां पर दिखाई देते हैं और ना ही वहां पर गोबर के अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड वहां पर दिखाई देता है। अगर जैसे मान लीजिए अस्वस्थ पशु का अगर अपन देखें तो अस्वस्थ पशु में तरल अवस्था में, या तो तरल अवस्था में होगा या बिल्कुल ठोस अवस्था में गोबर दिखाई देगा। तरल अवस्था को अपन क्या कहें, जैसे मान लीजिए अगर किसी जानवर को दस्त हो गए या डायरिया हो गए या पोंक लग गई है, तलड़ा भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। लेकिन अगर ठोस अवस्था में है तो क्या हो गया, जानवर को कॉन्स्टिपेशन अपन कहेंगे, या पशु को क्या हो गई, कब्जी। यानी कि दोनों ही स्थिति कैसी आ रही है, अस्वस्थ आ रही है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर पशु के दस्त हो गए तो गैस के बुलबुले वहां पर दिखाई देते हैं, गैस के बुलबुले दिखाई देना, बुलबुले दिखाई देना। और गैस के बुलबुलों के साथ साथ में कभी कभी वहां पर जैसे मान लीजिए ब्लड जैसी स्थिति, ब्लड युक्त गोबर का आना, गोबर का आना, तो ये स्थिति भी यहां पर दिखाई दे सकती है। ठीक है। इस प्रकार का गोबर पशु का दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उसका मूत्र, कि जो उसका मूत्र होगा वो किस कलर का दिखाई देता है, उसकी हम बात करते हैं अभी। नेक्स्ट आता है अभी पशु का मूत्र। देखिए अगर मूत्र की बात करें तो स्वस्थ पशु होगा तो हल्के पीले रंग का होता है अभी, हल्का पीला, यानी कि जो मूत्र का रंग होता है कैसा होता है, हल्का पीले रंग का होता है। जबकि अस्वस्थ पशु का गहरा पीले रंग का होता है, गहरा पीले रंग का मूत्र। गहरा पीले रंग का क्या होता है, मूत्र उत्सर्जित करता है। इसके अलावा मूत्र में क्या भी कभी क्या होता है, ब्लड का आना, ब्लड दिखाई देता है। यानी कि मूत्र में क्या दिखाई देता है, ब्लड दिखाई देता है। यानी कि ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, किडनी से संबंधित बीमारी को इफेक्ट करता है। यानी कि इस कंडीशन में भी पशु क्या होता है, अस्वस्थ होता है। भाई मूत्र गहरे पीले रंग का यहां पर दिखाई दे रहा है, मूत्र में ब्लड का आना, हिमेचुरिया जैसी कंडीशन यहां पर दिखाई दे रही है, तो मतलब फिर भी क्या होगा, पशु वहां पर ऐसी कंडीशन में अस्वस्थ दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे अगर अपन नेक्स्ट अपन देखें उसका मिल्क प्रोडक्शन, क्या देखने वाले हैं, मिल्क प्रोडक्शन। अगर मिल्क प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें या हम कहें दुग्ध उत्पादन,
दुग्ध उत्पादन। अगर दुग्ध उत्पादन अपन देख रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन उसका देख रहे हैं, तो स्वस्थ पशु होगा तो मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या होगा, जो सामान्य वो दे रहा है उसी अवस्था में देगा। अगर अस्वस्थ पशु है तो वहां पर क्या कर देगा, मिल्क प्रोडक्शन का कम होना, यानी कि दूध के उत्पादन में क्या दिखाई देती है, गिरावट यहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा अगर स्वस्थ पशु का अगर कोई स्राव देखे, क्या उसके योनि मार्ग से किसी प्रकार का कोई स्राव तो नहीं आ रहा। अगर स्वस्थ पशु होगा तो क्या होगा भाई, स्राव से मुक्त होगा, यानी कि स्वस्थ पशु के योनि मार्ग से किसी भी प्रकार का कोई स्राव नहीं आता है। जबकि अगर मान लीजिए अगर अस्वस्थ पशु है तो उसके योनि मार्ग से, जैसे मान लीजिए मवाद का, जैसे यूट्रस में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन होने के कई कारण होते हैं गर्भाशय में, और गर्भाशय में इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें क्या बढ़ गई, पस, या जिसको हम बोलेंगे मवाद। वो मवाद का जो मार्ग है किस मार्ग से, योनि मार्ग से दिखाई देती है। वो किस अवस्था कहलाएगी, यानी कि अस्वस्थ अवस्था कहलाएगी, यानी कि गर्भाशय में मवाद के पड़ जाने से स्राव युक्त स्थिति दिखाई देती है, स्राव युक्त स्थिति दिखाई देती है, यानी कि यहां पर योनि मार्ग से स्राव की स्थिति दिखाई देती है, जिसमें क्या दिखाई देता है भाई, जैसे पस आना, पस पर जाना, या पस को अपन क्या कहेंगे, मवाद का बाहर की ओर दिखाई देना। तो ये क्या थे भाई, स्वस्थ और अस्वस्थ पशु की हम पहचान कर रहे हैं। ये स्वस्थ पशु के क्राइटेरिया रहेंगे, अस्वस्थ पशु के, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, बाहरी लक्षणों के आधार पर, यानी कि जो हमें दिखाई दे आंखों से, यानी कि जांच नहीं करनी है, जांच के वालों आंतरिक अंगों की अपन जांच करेंगे तब तो कुछ बीमारी जैसे बैक्टीरियल अगर कोई रोग हुआ है उसकी तो हमें जांच के माध्यम से पता लगे। लेकिन ये तो वो लक्षण है जिनको हम बाहरी आधार पर, जिनको देखकर बता सकते हैं कि ये पशु स्वस्थ है और ये पशु अस्वस्थ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन कि स्वस्थ और अस्वस्थ पशु की पहचान बाहरी लक्षणों के आधार पर हम कैसे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।